लॉकडाउन के दौरान सरकार का जीएसटी कलेक्शन औसत का 45% तक ही हो पाया है। कोरोना संकट के दौरान पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी है। जीएसटी काउंसिल ने आर्थिक संकट के इस दौर में छोटे करदाताओं को कई तरह की राहत देने का फैसला किया है। In the last 2 months when there was a lockdown, we did not see a lot of collections in terms of GST. Naturally, the fact that these 2 months, as against the asking rate, if we haven't been able to meet the target, this is going to put a lot of pressure on the government's own, revenue positions as well. So how do you factor all of that in? No, the states watched the presentation. They understood what the collections were. It was in the range of about 45% only. कोरोना और अर्थव्यवस्था के दोहरे संकट के बीच पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना, लॉकडाउन के दौरान जीएसटी कलेक्शन घटकर औसत का 45% तक रह गया है। मौका था जीएसटी काउंसिल की बैठक का, जिसमें कोरोना संकट के अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर का जायजा लिया गया। We'll get the correct picture of the total amount of tax that we get in the month of April, May and June. That will be known only after the last date is over. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटीआर 3B के लिए विलंब शुल्क में कमी करने का फैसला किया गया। ये तय किया गया है कि जिन करदाताओं पर जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, उन्हें विलंब शुल्क देने की जरूरत नहीं है। जिन पर जीएसटी लंबित है, उन पर जीएसटीआर 3B लेट से फाइल करने के अधिकतम विलंब शुल्क की सीमा 500 रुपए प्रति रिटर्न के हिसाब से तय होगी और 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली छोटी कंपनियों को विलंब से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर 18% की जगह अब सिर्फ 9% की दर से ब्याज देना होगा। There's been a decision taken, and decision is that for those nil liability, meaning for those who have no tax liability but who are just filing their return, there will be zero late fees. देश में लंबे समय तक लागू लॉकडाउन के दौरान जीएसटी कलेक्शन में बड़ी गिरावट चिंता की खबर है। ऐसे वक्त पर जब देश में बढ़ते कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है और देश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। अब जुलाई में जब जीएसटी कलेक्शन के आधिकारिक आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे, तब ये बड़ी तस्वीर साफ होगी कि देश में आर्थिक संकट का दायरा कितना बड़ा है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।